Hello everyone, welcome to Wake and Study. Myself Vijay Prakash Gupta and I am going to teach you math. So आज के क्लास में हम लोग जीएसटी को स्टार्ट करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट जीएसटी। तो जैसा कि हम लोग जीएसटी स्टार्ट करने वाले थे, जीएसटी का मतलब होता क्या है? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये टैक्स का मतलब क्या? जब हम किसी से कोई सामान परचेज करते हैं तो उसके बदले हमको गवर्नमेंट को इन बिहाफ कुछ पे करना पड़ता है, बस उसी को हम लोग टैक्स बोलते हैं। और क्योंकि ये गुड्स मतलब कोई सामान और सर्विसेज मतलब जॉब वगैरह जितना सारा होता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है जीएसटी। तो जीएसटी बेसिकली 2017 में आया। इसके पहले वैट, सर्विस टैक्स, ये सब सारा टैक्सेस में इंडिया का गवर्नमेंट अलग अलग टैक्सेस लेता था। लेकिन बेसिकली इसका मोटिव ये था कि इंडिया एक है तो इसमें एक तरह का टैक्स हो, तो ये सब सारा टैक्सेस को हटा के जीएसटी सिर्फ एक ही टैक्स आया जिसमें हर एक चीज़ का जीएसटी चार्ज किया जाएगा। जैसे कि हर एक कमोडिटीज़ का, हर एक सर्विस का या फिर जो भी चीज़ है उसका सब अलग अलग रेट में आता है। जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ में 0% का जीएसटी लगेगा, मतलब कुछ भी जीएसटी नहीं, फूड, राइस वगैरह, पैडी जितना सारा एसेंशियल कमोडिटीज़ है। कॉमन यूज्ड आइटम में 5% का जीएसटी होगा, जैसे स्पाइसेस, टी, ऑयल, ये सब कॉमन यूज्ड आइटम है। स्टैंडर्ड रेट में 12% का जीएसटी, वॉशिंग मशीन, यूटेंसिल्स वगैरह जितना परचेज करते हैं हम लोग, इसमें 12% का जीएसटी लगता है। बाकी मैक्सिमम गुड्स, जितना ज़्यादातर गुड्स है उसमें 18% का जीएसटी लगता है। जैसे सोप, टूथपेस्ट, सर्विसेज चार्ज, इन जो गवर्नमेंट सर्विस करता है वो लोग का 18% का टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। और लग्जरी आइटम, क्योंकि ये हम लोग का बेसिक नीड में नहीं आता है, इसलिए इसका चार्जेस जो है 28% रखा गया है सबसे ज़्यादा। और ये सब क्या लग्जरी आइटम, लग्जरी कार हुआ, टोबैको हुआ, ड्रिंक्स हुआ, बियर वगैरह, सिगरेट, जितना भी सारा है ये सारा चीज़ टोबैको में आता है। बेसिकली ये जो जीएसटी होगा ये 3 टाइप्स का होगा। एक तो इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड मतलब आईजीएसटी, स्टेट जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा दैट इज एसजीएसटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा दैट इज सीजीएसटी। तो ये तो जीएसटी का टाइप्स है। अब जब हम किसी को गुड्स सेल बेसिस पे सेल करते हैं, एक इंट्रा स्टेट सेल और दूसरा इंटर स्टेट सेल। पहले इंट्रा स्टेट सेल का बात कर लेते हैं। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब जब हम लोग गुड्स को सेम स्टेट में सेल करेंगे। जैसे सेम स्टेट में सेल करने का मतलब ए एक पर्सन है जो डब्ल्यू वेस्ट बंगाल का है और बी एक पर्सन है जो वेस्ट बंगाल का है। तो ए अगर कोई प्रोडक्ट बी को सेल करता है, दैट मीन्स वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में करता है, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? इंट्रा स्टेट सेल। और इस केस में सपोज़ अगर गुड्स का प्राइस 100 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ है, तो बी क्या करेगा? इस पर सर्टेन रेट ऑफ जीएसटी देगा। सपोज 10% है। अगर बी 100 रुपीज़ के साथ 10% जीएसटी देगा, मतलब 100 रुपीज़ का 10% तो 10 रुपीज़ होता है, तो बी कितना में इसको परचेस करेगा? 110 रुपीज़ में। मतलब ये 100 रुपीज़ प्राइस और प्लस 10 रुपीज़ ये जो है ये जीएसटी। अब ये जो जीएसटी होगा ना, ये जो जीएसटी होगा ये दो टाइप्स में बढ़ जाएगा अगर वो इंट्रा स्टेट सेल हुआ। इंट्रा स्टेट सेल में ये जो जीएसटी होगा ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगा, एक तो एसजीएसटी के नाम से और दूसरा क्या? सीजीएसटी के नाम से। एसजीएसटी मतलब कुछ पोर्शन, हाफ पोर्शन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को चल जाएगा और हाफ पोर्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चल जाएगा। डैट मीन्स 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ का आधा मतलब 5 रुपीज़ चल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और 5 रुपीज़ चल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन इंटर स्टेट सेल मतलब क्या? इंटर स्टेट सेल मतलब जब कोई गुड्स को अनदर सिटी में बेचा जाए, अनदर स्टेट में सेल किया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सेल। इस केस में होगा क्या? ए एक पर्सन है जो राजस्थान का है, वो क्या किया? बी को सेल किया जो यूपी का है। तो इस केस में होता क्या है? तो अदर स्टेट हो गया ना, क्योंकि राजस्थान से यूपी में सेल हुआ। तो इस केस में क्या करेगा? सपोज गुड्स का दाम 100 रुपीज़ है, तो ये जब बी को सेल करेगा तो ये भी ए से क्या करेगा? ये 10% का जीएसटी, 10% का जीएसटी है, तो 10% का जीएसटी लेगा, तो इस पर 10 रुपीज़ का जीएसटी लेगा। इस केस में ये जो जीएसटी होगा ना, ये सिर्फ एक ही नाम से जाएगा, दैट इज़ आईजीएसटी। और आईजीएसटी डायरेक्टली चल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगा कि ये जो 10 रुपीज़ है इसमें से स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाना है, ये बाद में रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट
टाइप्स ऑफ सेल, इंटरेस्टेड सेल के बेसिस में याद रखिएगा आप लोग कि जो भी इनपुट और आउटपुट जीएसटी होगा वो क्या होगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इंटरस्टेट सेल में ऐसा नहीं होगा। इंटरस्टेट सेल में एक अदर स्टेट में सेल होगा तो क्या होगा, जो भी जीएसटी होगा वो सिर्फ एक ही पार्ट में जाएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी, दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड जीएसटी। और ये डायरेक्टली जाता किसके पास है, सेंट्रल के पास, और सेंट्रल फिर बाद में ये डिसाइड करेगा कि उसको स्टेट को कितना जीएसटी देना है। अब हम लोग एक प्रॉब्लम सम से इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, कोई भी प्रोडक्ट को डीलर को सेल करेगा। अब डीलर क्या करता है, कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल करता है। तो मैन्युफैक्चरर जब डीलर को सेल करेगा, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सेल किया तो ये क्या करेगा, डीलर से कुछ रेट ऑफ जीएसटी पहले ही ले लेगा। फिर जब डीलर कंज्यूमर को सेल करेगा तो कंज्यूमर से भी डीलर क्या करेगा, कुछ रेट ऑफ जीएसटी चार्ज करेगा। अब जब मैन्युफैक्चरर डीलर से चार्ज करता है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। और जो डीलर कंज्यूमर से चार्ज करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। एक क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, डीलर को सेल करेगा और रेट ऑफ जीएसटी मान लो 10% है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, डीलर को सेल करेगा 100 रुपीज़ में। 100 रुपीज़ में जब सेल करेगा तो इसमें क्या करेगा, वो 10% का जीएसटी भी लेगा। 10% ऑफ 100 मतलब 10/100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ क्या करेगा, डीलर पे करेगा जीएसटी के तौर पे मैन्युफैक्चरर को। तो ये टोटल कितना में खरीदा, 110 में। डीलर को कितना में परचेज किया, 110 में। अब डीलर जब कंज्यूमर को सेल करेगा तो ये 110 में तो सेल नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, 110 में ये 10 रुपीज़ का सपोज कर लो प्रॉफिट रख के सेल करेगा। तो प्रॉफिट रख के 10 रुपीज़ का सेल किया मतलब कंज्यूमर को कितना में सेल किया, 120 में। तो कंज्यूमर डीलर कंज्यूमर को कितना में सेल किया, 120 पे। तो डीलर क्या करेगा, कंज्यूमर से 120 का जीएसटी लेगा 10%, मतलब 12 रुपीज़ का जीएसटी। मतलब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। और जो मैन्युफैक्चरर डीलर को सेल किया, जो 10 रुपीज़ आया जीएसटी, ये क्या करेगा, इसी को हम लोग इनपुट जीएसटी बोलते हैं। और जब सेल इंट्रा स्टेट होगा, यही सेल अगर इंट्रा स्टेट सेल हुआ तो इंट्रा स्टेट सेल में ये जो जीएसटी होगा 10% का, ये दो टाइप हाफ में बढ़ जाएगा। एक आधा तो चल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और आधा चल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये आउटपुट जीएसटी भी क्या होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें से आधा चल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और आधा चल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब 10 रुपीज़ है तो 5 रुपीज़ चल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और 5 रुपीज़ चल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और 12 रुपीज़ है आउटपुट जीएसटी, मतलब 6 रुपीज़ चल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और 6 रुपीज़ चल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब ये इंटर स्टेट सेल होगा तो होगा क्या, ये जो 10 रुपीज़ का जीएसटी था ये दो टाइप्स में डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ आईजीएसटी चले जाएगा, मतलब सेंट्रल के पास जीएसटी चले जाएगा टोटल 10 रुपीज़ इनपुट जीएसटी, टोटल इनपुट आईजीएसटी चल जाएगा सेंट्रल के पास, दैट इज इक्वल टू 10। और जो आउटपुट जीएसटी 12 रुपीज़ निकला था ये डायरेक्टली चल जाएगा आईजीएसटी का नाम से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये इसको आउटपुट जीएसटी हम लोग बोलते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहा जीएसटी का। जैसा कि आप लोग के स्क्रीन में आईसीएससी का क्वेश्चन शो कर रहा होगा, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर फॉर 18,000। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सेल किया 18,000 में, एंड द डीलर सेल टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500। फिर डीलर ने कंज्यूमर को सेल किया 18,000 प्लस 1500 अपना प्रॉफिट रख के। इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, अगर सेल इंट्रा स्टेट है और रेट ऑफ जीएसटी 12% है तो हम लोग को फाइंड क्या करने बोला है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया, एंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना जीएसटी रिसीव्ड हुआ, एंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, टोटल स्टेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी रिसीव्ड हुआ, और द अमाउंट ऑफ
द अमाउंट दैट कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, कंज्यूमर ने टीवी के लिए कितना प्राइस पे। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, टीवी को फर्स्ट डीलर को सेल करता है और फिर ये डीलर क्या करता है, टीवी कंज्यूमर को सेल कर देता है। मैन्युफैक्चरर जब डीलर को सेल करता है तो वो 18,000 में सेल करता है। अब डीलर क्या करेगा, ये टीवी को कंज्यूमर को सेल करेगा। जब कंज्यूमर को सेल करेगा, अगर वो 18,000 में सेल कर दिया तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, 18,000 में 1500 का प्रॉफिट रख के वो 19,500 में सेल करेगा। अब जब मैन्युफैक्चरर डीलर को सेल करेगा ना 18,000 में, तो ये क्या करेगा, ये जो है इस डीलर से जीएसटी चार्ज करेगा और ये जो जीएसटी होगा इसको हम लोग इनपुट जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। और डीलर जब कंज्यूमर को चार्ज कर देगा, टीवी को सोल्ड करेगा, तो ये इससे क्या करेगा, जीएसटी चार्ज करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। अभी जो इनपुट जीएसटी होगा, क्योंकि ये सेल जो है इंट्रा स्टेट है, तो इंट्रा स्टेट में ये दो टाइप्स में बढ़ जाएगा, एक एसजीएसटी के नाम से और दूसरा सीजीएसटी के नाम से। आउटपुट जीएसटी भी क्या होगा, सिमिलरली दो टाइप में बढ़ जाएगा, एक एसजीएसटी के नाम से और एक सीजीएसटी के नाम से। तो रेट ऑफ जीएसटी 12% दे रखा है, तो 12% में 6% स्टेट को चल जाएगा और 6% सेंट्रल को, इसमें भी 6% स्टेट को और 6% सेंट्रल को। तो इनपुट जीएसटी जो चार्ज होगा वो 18,000 पे होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना चल जाएगा, 18,000 का 6% मीन्स 1080 और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सिमिलरली 1080, क्योंकि ये भी वैसे 18,000 का 6%। आउटपुट जीएसटी जो चार्ज होगा वो 19,500 में होगा, क्योंकि कंज्यूमर को वो कितना में सेल किया, 19,500 में, तो इस पे जीएसटी जो चार्ज होगा वो 6% का ये भी होगा, ये कितना आ जाएगा 1170, तो ये भी 1170, सिमिलरली ये भी 6% है 1150 का। तो अब कंज्यूमर कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करता है, वो क्या करता है, डीलर और मैन्युफैक्चरर को पे करता है। फर्दर डीलर मैन्युफैक्चरर क्या करता है, कंज्यूमर के बिहाफ में गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। जब मैन्युफैक्चरर डीलर को 18,000 में सेल किया, तो ये क्या किया, 12% का जीएसटी चार्ज किया, 6% एसजीएसटी और 6% सीजीएसटी। मतलब ये जो 1080 रुपीज़ और ये स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का 1080 रुपीज़, मतलब 2160, ये तो पहले ही सबमिट हो चुका है गवर्नमेंट को, मैन्युफैक्चर कर दिया। अब जब डीलर को कंज्यूमर से जीएसटी रिसीव्ड होगा, टोटल जीएसटी कितना रिसीव्ड होगा कंज्यूमर को 1170 एसजीएसटी और 1170 क्या होगा सीजीएसटी, ये दोनों टोटल 2340 जीएसटी रिसीव्ड होगा। तो क्या ये पूरा दे देगा गवर्नमेंट को, नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही इतना पे कर चुका है, 2160 तो पे कर चुका है। अब जो इन दोनों का डिफरेंसेस है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो पहला क्वेश्चन में देखिए वही बोला है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया, तो जीएसटी पेड बाय डीलर, डीलर कितना पे करेगा। तो जब ये मैन्युफैक्चरर से डीलर परचेज किया था तो वो क्या किया था, एसजीएसटी के नाम पे 1080 रुपीज़ पहले ही पे कर चुका था, तो 1080 रुपीज़ पहले पे कर चुका था और फिर कंज्यूमर से उसको 1170 रिसीव हुआ, तो 1170 तो पे नहीं करेगा। अब जो है वो पे करेगा क्या, आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी का मतलब ये 6% 1170 माइनस ये जो 1080 है, इसको माइनस करके वो 90 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करेगा। द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी कितना रिसीव हुआ, जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रिसीव्ड होगा, पहले मैन्युफैक्चरर 1080 रुपीज़ दे दिया जब डीलर को सेल किया,
अब जब डीलर कंज्यूमर को सेल किया तो उसको 1170 रुपीज़ मिला जीएसटी के नाम पे, एसजीएसटी के नाम पे 1170 मिला। तो ये पूरा तो पे नहीं करेगा क्योंकि इतना तो पहले ही पे कर चुका है डीलर, इतना 1080 मैन्युफैक्चर को पे किया जो मैन्युफैक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे चुका है, तो ये इतना तो पे नहीं करेगा। अब जो ये दोनों का डिफरेंस है, कंज्यूमर डीलर क्या करेगा उतना पे करेगा। तो डीलर मैन्युफैक्चर जितना पे किया, सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर ने कितना दिया, प्लस सीजीएसटी पेड बाय डीलर ने कितना दिया, सीजीएसटी पेड बाय डीलर। तो मैन्युफैक्चरर ने तो 1080 रुपीज़ दिया, प्लस डीलर ने कितना दिया, डीलर कितना देगा 1170 में से वो क्या करेगा, इतना को लेस कर देगा क्योंकि वो तो पहले ही इतना दे चुका है। तो 1170 में से वो क्या करेगा 1080 को लेस करके देगा, मतलब वो टोटल पे करेगा कितना, इन दोनों का 90, टोटल वो पे करेगा 1170 रुपीज़ जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन बोला था अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी कितना रिसीव हुआ। तो थर्ड क्वेश्चन सिमिलरली सेम जैसा होगा, जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट को कितना रिसीव्ड हुआ। तो स्टेट गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर कितना पे कर चुका था, स्टेट गवर्नमेंट को 1080 रुपीज़। तो एसजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर ने कितना दिया, प्लस एसजीएसटी पेड बाय डीलर ने कितना दिया। तो एसजीएसटी मैन्युफैक्चरर ने कितना दिया 1080 रुपीज़, प्लस डीलर कितना देगा, डीलर अब बचा पैसा देगा। 1170 कंज्यूमर से रिसीव किया लेकिन वो पहले ही इतना दे चुका है, तो अब वो देगा कितना 1170 माइनस 1080, दैट इज 90 प्लस 1080 इक्वल टू 1170। टोटल जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। लास्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन का लास्ट में बोला है कि जीएसटी रिसीव्ड बाय कंज्यूमर कितना पे किया टीवी के लिए। तो कंज्यूमर कितना पे किया, कंज्यूमर पेज फॉर टीवी, कंज्यूमर पेज फॉर टीवी के लिए कितना पे किया होगा। तो ये जो 19,500 है ये तो पे किया होगा, प्लस साथ में एसजीएसटी 1170 पे किया कंज्यूमर का तौर, कंज्यूमर कितना पे किया पूछा है, तो ये एसजीएसटी 1170 पे किया होगा और साथ में सीजीएसटी 1170 पे किया होगा, मतलब 19,500 प्लस 19,500 प्लस 2340 दैट इज 21840, मतलब 21840 कंज्यूमर ऑल टोटल पे करेगा टीवी के लिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर तरीका से समझ में आ गया। अगर ना समझ में आए तो आप नीचे ही में इंस्टाग्राम आईडी मेंशन या फिर कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी तकलीफ हो रहा है तो नीचे में आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट्स को पूछ सकते हैं, या फिर नीचे में इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन है, आप उसमें भी पर्सनली डीएम करके मुझसे अपना डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीएसटी का टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन के साथ आएंगे जो आईसीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। तो तब तक के लिए थैंक यू बाय विजय प्रकाश गुप्ता।